कक्षा 8 के विद्यार्थियों का नमस्कार। आज हम सीधा और प्रतिलोम अनुपात पढ़ रहे हैं, जिसे इंग्लिश में हम डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। कक्षा 8 का जब RACIT ने ये प्री बोर्ड का पैटर्न निर्धारित किया, उसके अकॉर्डिंग हमारी ये परीक्षा में 4 नंबर का सवाल आता है। जब 4 नंबर का सवाल आता है तो उस क्वेश्चन को करने से पहले हमें सीधे और प्रतिलोम अनुपात के बारे में समझ में आना चाहिए कि सीधा अनुपात क्या होता है और प्रतिलोम अनुपात क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको इनके छोटे छोटे उदाहरण बताता हूँ, और उदाहरण बताने के बाद में इनसे जुड़े हुए कुछ सवाल करेंगे हम, ताकि हमारी डाटा कंप्लीट हो जाए। देखो, सीधे अनुपात का मतलब ये होता है, मान लो कोई व्यक्ति है, दुकानदार से शक्कर लाने जाता है। अगर वो 2 किलो शक्कर लाता है तो 40 रुपये वो देता है। आप मुझे बताओ, जब वो 4 किलो शक्कर लाएगा तो रुपये ज़्यादा देगा या कम? ज़्यादा देगा। तो आपने एक चीज़ रियलाइज की होगी कि 2 से 4 हुआ तो ये भी 40 से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये सीधा सीधा बढ़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं सीधा अनुपात। ठीक इसी प्रकार मैं आपको कहूं, 4 किलो शक्कर लाने पर अगर कोई व्यक्ति 400 रुपये देता है तो 2 किलो शक्कर लाने पर कितने रुपए देगा? बोलो रुपये। जब 4 किलो के 400 है तो 2 किलो के कम होंगे। तो आप मुझे बताओ, ये राशि कम होने पर ये भी राशि कम हुई कि नहीं हुई? इसका मतलब सीधा अनुपात होता है। सीधा अनुपात का मतलब होता है, हमें कोई प्रथम राशि दी हुई होगी, उसकी तुलना करते हुए हमें दूसरा मान निकालना है। अगर एक मान बढ़ने पर दूसरा भी वैल्यू बढ़ती है, एक कम होने पर दूसरी भी वैल्यू कम होती है, तब तो सीधा अनुपात है। और प्रतिलोम अनुपात कब होता है? जो आपको ध्यान से देखना। देखो, मान लो कोई शादी समारोह की हम बात कर रहे हैं। अगर शादी समारोह में फिक्स खाना होता, मान लो इतना खाना है, तो उस खाने में 20 आदमी है, 20 मेन, वो पर्सन क्या करते हैं, उस खाने को 1 घंटे में कंप्लीट खा जाते हैं। अगर मैं 40 आदमी लेकर आता हूं तो वो क्या 1 घंटे में खाएंगे? नहीं, वो 1 घंटे से कम समय में खाएंगे। तो आप एक चीज ध्यान रखो, देखो 20 से 40 हो गया, लेकिन घंटा 1 से क्या हो गया? आधा हो गया। तो बोलो, ऑटोमेटिक उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? जब उल्टा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रतिलोम अनुपात। क्या कहते हैं? प्रतिलोम अनुपात। इसी प्रकार मान लो आपका कोई विद्यालय होता है और उसके चारों ओर आपको बाउंड्री खींचनी है। जब 20 आदमी होते हैं तो वो 15 दिनों में बाउंड्री खींच देते हैं। अगर मैं आदमी 40 कर देता हूं तो बाउंड्री खींचने में 15 दिन से कम समय लगेगा? नहीं लगेगा। 20 से यहाँ 40 हो रहा है और यहाँ 15 से कम हो रहा है। बोलो, उल्टा है कि नहीं है? इस प्रकार की कंडीशन होती है, तो उसको हम कहते हैं प्रतिलोम अनुपात। अब देखो, प्रतिलोम अनुपात और डायरेक्ट अनुपात, जिसे हम सीधा कहते हैं, एक तो उसमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि x1 बटावा x2 बराबर y1 बटा y2। ये सीधे अनुपात का फॉर्मूला है। जब प्रतिलोम अनुपात आता है तो x1 बटा x2 तो रहेगा, लेकिन यहां पर हो जाता y2 बटा y1। ये चीज आपने पहचान ली, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। 101% आप हर सवाल को सही करोगे। अब देखो, हम इनसे जुड़े सवाल करते हैं। आपको पहचानना है कौन सा सीधा अनुपात है, कौन सा प्रतिलोम अनुपात है। सबसे पहले तो 14 मीटर ऊंचा खंबा है, उसकी छाया 10 मीटर है। तो एक तो बात कर रहा है ये खंबे की ऊंचाई की, और एक इसकी बात कर रहा है छाया की। तो ध्यान से देखो, आपका जब 14 मीटर का खंबा है तो बताओ छाया कितनी हो रही है? 10 मीटर। ये कह रहा है उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो जब छाया कितनी है? 15 मीटर। आप एक चीज समझ रहे हो, जब 14 मीटर की छाया 10 मीटर है तो 15 मीटर छाया होगी, तो पेड़ भी बड़ा होगा। तो हमें ये डब्लू मान ज्ञात करना है। बोलो, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब आपको बताइए, ऊपर वाला एक समीकरण हो गया, नीचे वाला दूसरा समीकरण हो गया। तो आप इसको x1 मानोगे, इसको x2 मानोगे, इसको y1 मानोगे, इसको y2 मानोगे। अनुपात एकदम सीधा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? x1 बटावा x2 बराबर y1 बटावा y2। x1 का मान 14 बटावा कितना आ गया? w, और बराबर आ गया 10 बटावा 15। अब आपको क्या करना है? w का मान ज्ञात करना है। तो 14 गुणा 15, नीचे आपका आ जाएगा 10। ये 5 से कटेगा कितनी बार? 2 बार। ये कटेगा 3 बार। ये 7 से कटेगा। मुझे बताओ w का मान कितना आया? 21। आप मुझे बताओ, उस खंबे की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 21 मीटर का खंबा, जो पेड़ होगा उसकी छाया 15 मीटर होगी। बोलो, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आपको बस इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, और ये वैल्यू
एक्स की रहेगी x1 x2 और ये y1 y2, बस और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब प्रतिलोम अनुपात आएगा तो ये फॉर्मूला चेंज होगा, जिसका हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसा कैसा और सवाल हम करने का प्रयास करते हैं। आप देखो, अब देखो यहाँ 2.5 किलोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ ग्राम लिखा हुआ है। तो आप जानते हो 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो ये 2 से 1/2 है, इसमें होगा 2500 ग्राम। आप हमेशा इकाई को बराबर करके सरल करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके कभी गलती नहीं आएगी। ये एक तो बात कर रहा है कागज की सीट की, और उसके बाद में उसके वजन की बात कर रहा है। तो ध्यान से सुनो, आप मुझे बताओ 12 सीट है ये, और 12 सीट का वजन कितना है, बताओ मुझे। 12 सीट का वजन कितना है, 40 ग्राम, ये लिख दिया आपने। अब ये कह रहा है कि 2500 ग्राम की सीटें हैं, तो आप मुझे बताओ वो सीटें कितनी है। तो हमने मान लिया वो सीटें कितनी है, W। मैंने कहा फिर वही ऑटोमेटिक ही, जब 2500 ग्राम है तो सीटों में वर्दी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अनुपात कौन सा होगा, सीधा अनुपात। तो ये हो गया x1, तो ये कितना हो जाएगा x2। ये हो गया y1, तो ये कितना हो जाएगा y2। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x1 बटावा x2 बराबर y1 बटावा y1। ये कब होता है, जब सीधा अनुपात होता है। तो ये हो गया 12 बटावा W बराबर 40 बटावा 2500। आप इसको सरल करो, W बराबर 1200 गुणा 2500 और नीचे आ गया 40, 0 से 0, ये 3 बार कट जाएगा। और आप 3 को जब 250 से गुणा करोगे तो आगे की सीटें कितनी आ जाएगी, 750। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? इस प्रकार हमें सवाल करना है, प्रश्न को समझ कर करना है। अगर हम थोड़ा सा भी देर रखकर इस प्रश्न को करेंगे, ये प्रश्न हमारा कभी भी गलत नहीं हो सकता। अब आपकी परीक्षा में जब सवाल आएगा तो कभी नहीं कहेगा कि सीधा अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात है, वो हमें ढूंढना है प्रश्न को पढ़कर। आगे वाला सवाल क्या कह रहा है वो आप ध्यान से देखिए। ये एक रेलगाड़ी की बात कर रहा है, और जब रेलगाड़ी की बात कर रहा था, इस रेलगाड़ी की स्पीड बता रहा है 75 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। देखो इसमें दोनों ही आ गए, हमें इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप मुझे बताओ, एक तो ये बता रहा है दूरी, और एक क्या बता रहा है, ये समय बता रहा है। ये क्या कह रहा है, 75 किलोमीटर चलती है कितने, 1 घंटे में। अब आपको दूरी कितने की ज्ञात करनी है, 20 मिनट की, और ये W। अब आप भली भांति समझ रहे हो, 1 घंटे में जब 75 किलोमीटर दूरी कोई गाड़ी चलती है तो 20 मिनट में वो कम चलेगी। तो ये दूरी कम हुई तो मिनट कम हुआ तो दूरी भी कम हुई, और आप 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करके ये कितना हो जाएगा, 60। अब हम इस सवाल को सरल करेंगे तो ये हमारा x1 आ जाएगा, ये x2 आ जाएगा, ये y1 आ जाएगा, ये y2 आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ हमारा फॉर्मूला क्या रहता है जब सीधा अनुपात हो। यहाँ लिखोगे आप सीधा अनुपात, और सीधा अनुपात होगा तो हमारा फॉर्मूला होगा x1 बटावा x2 बराबर y1 बटावा y2। आप मुझे बताओ x1 का मान कितना है, 75, x2 का मान कितना हमें ज्ञात करना है, W। और उसके बाद में आप देखो ये आ गया y1 का मान 60 और ये आ गया 20। आया कि नहीं है? अब आपको इसको ज्ञात करना है, तो 75 गुणा 20 बटावा 60 बराबर W। 2 ये कट गया, इससे ये कट गया 3 बार, और इससे हम काटेंगे तो ये आ जाएगा W का मान कितना आ जाएगा, 25। कितने किलोमीटर चलेगी, 25 किलोमीटर। तो ये 25 किलोमीटर आता है। तो ये कम हुआ तो ये भी कम हुआ कि नहीं हुआ, तो अपने आप ये सीधा अनुपात है। मैं कहता हूं अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हो, 4 में से 4 इस क्वेश्चन में फ्री के नंबर मिलते हैं। कोई ज्यादा समस्या नहीं है, कोई ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है, ना कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। हाँ देखो, सवाल की प्रैक्टिस करने की बहुत आवश्यकता होती है, जो हमें करना चाहिए और करनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखो आपको समझना है कौन सा सवाल कैसा है, ये कैसा है। अगला सवाल क्या कह रहा है, माल से एक लदा हुआ ट्रक है, 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, चाल वही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी। अब 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता तो मान के चलो 5 घंटे में तो ज्यादा चलेगा। तो वो हमारे बात कर रहा है, एक तो समय की बात कर रहा है, एक दूरी की बात कर रहा है। तो बताओ समय कितना लगा रहा है, ये 25 मिनट लगा रहा है, ध्यान रखना। और चल कितना रहा है, 14 किलोमीटर। अब ये 5 घंटे की बात कर रहा है, तो हमारे 5 घंटे को मिनट में बदलना है, तो आप इसको गुणा करोगे तो कितने मिनट आ जाएंगे, 300 मिनट में हमें इसको ज्ञात करना है। तो 300 मिनट में आप ज्ञात करोगे तो दूरी ज्यादा आएगी कम, निश्चित रूप से ज्यादा आएगी। जब ज्यादा आएगी तो ये कौन सा अनुपात हो गया, ये सीधा अनुपात हो गया।
और जब सीधा अनुपात हो गया तो इसका सूत्र यही होता है x1 बटा x2 बराबर y1 बटा y2। आगे जब आप इसको सरल करोगे, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। अब आप मुझे बताओ x1 की वैल्यू कितनी है 25 और x2 की वैल्यू कितनी है 300। इसी प्रकार आप मुझे बताओ y1 की वैल्यू कितनी है 14 और ये आपको मान ज्ञात करना है। अब w का मान जब आपको ज्ञात करना है तो 300 को 14 से गुणा करना है, नीचे लिखना 25 और इस 25 का आपको भाग देना है, तो कितना आएगा 100 में 4 बार जाता है तो ये जाएगा 12 बार। कितनी बार 12 बार। तो हमें 14 को 12 से गुणा करना है और गुणा करने पर ये आएगा, कितना आएगा 268 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सीधे अनुपात के बहुत अच्छे सवाल है, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, बिना प्रैक्टिस सवाल कभी भी नहीं आता है। अगर आप थोड़ी भी छोटी मोटी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखो इस सवाल को बढ़ाइए, आपको ध्यान रखना है, मैंने ना तो लिखा है कौन सा अनुपात, लेकिन आपको समझना है। ये कह रहा है एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो बात कर रहा है ये पाइप की, एक बात कर रहा है ये समय की। ये कह रहा है कि जब 6 पाइप होते हैं तो 1 घंटा 20 मिनट, यानी 1 घंटे मिनट कितने हुए 60 और 20 मिनट और कितने हो गए ये 6 पाइप जब चालू होते हैं 10 मिनट में पूरे भर देते हैं। यदि हमें पाइप मिले 5 ही तो ये कितने समय में भरेंगे? तो ये 1 से आप इसको W मान सकते हो। अब देखो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। हमने कहा कि जब भाई आप एक चीज समझो, जब 6 पाइप है वो 80 मिनट में भर रहे हैं, अब 5 पाइप है तो समय तो अपने आप ही ज्यादा लगेगा। 6 पाइप में पानी ज्यादा आता है और 5 पाइप में पानी कम आएगा, तो ये अनुपात हो जाएगा प्रतिलोम अनुपात। कौन सा अनुपात? प्रतिलोम अनुपात। जब प्रतिलोम अनुपात है तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा कि x1 बटा x2, और जब प्रतिलोम आता है तो y2 ऊपर आ जाएगा और y1 नीचे आ जाएगा। और जब हम इसको सरल करेंगे तो 6 बटा 5 बराबर x2 की वैल्यू कितनी है x1 बटा x2 लिख दिया और y2 की वैल्यू कितनी है W, और नीचे आ गया 80। और आप जब इसको सरल करोगे तो 80 गुणा 6 बटा 5 और इसको आप काटोगे तो ये 5 एकम 5 30 और 6, तो 16 को आप 6 से गुणा करोगे तो 16 चौगाने 96। बोलो जब 5 पाइप है तो ये टंकी कितने मिनट में भरेगी 96 मिनट में। कितने मिनट में? जो 80 मिनट में भर रही थी वो 5 होते ही कितने मिनट लगेगी 96। बोलो प्रतिलोम अनुपात से जुड़ा हुआ सवाल समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये भी नहीं आया तो ये आप समझोगे तो बेहतर तरीके से आ जाएगा। क्या कह रहा है ये? एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी है, उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त, 25 विद्यार्थी और आ रहे हैं। देखो सबसे पहले तो ये बात कर रहा है स्टूडेंट की, और वो खाने फूड खा रहे हैं उसकी बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि 100 विद्यार्थी होते हैं तो खाना खा लेते हैं 25 दिन में। अब ये कह रहा है कि 25 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो अब हमारे पास विद्यार्थी हो गए 125। संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी स्टूडेंटों की संख्या? तो अब आप मुझे बताओ डे की संख्या कम होगी कि नहीं होगी? भाई ज्यादा आदमी होंगे वो जल्दी खाएंगे, और जल्दी खाएंगे जो पहले खाना 25 दिनों में चलता था वो अब और कम चलेगा। तो ये कौन सा अनुपात हो गया? सबसे पहले तो आप लिखोगे यहाँ प्रतिलोम अनुपात। कौन सा? उसके बाद में आप इसको x1 लिखोगे, इसको x2 लिखोगे, ये y1 आ गया और ये y2 आ गया। जब प्रतिलोम अनुपात है तो उसका सूत्र होता है x1 बटा x2, और यहां पर आता है y2 बटा y1। और उसके बाद में जब आप इसको सरल करोगे तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 100, x2 की वैल्यू कितनी आ गई 125, और y2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और ये आ गई 25। आपको इनको सरल करना है तो 100 गुणा 25 बटा 125, इसको आप काटोगे 5 बार और इसको जब आप काटोगे तो 20। तो मुझे बताओ कितने दिनों में खर्च हो जाएगा? 20 दिन टोटल लगेंगे जब 125 आदमी इसको खा लेंगे। कोई कठिन सवाल नहीं है, कोई स्पेशल तरीके से होने वाला सवाल नहीं है, बस कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये फॉर्मूला क्या कहता है? जब प्रतिलोम अनुपात होता है तब क्या कहता है? सीधा अनुपात होता है तब क्या होता है? और हमें इसको किस प्रकार मान कर रिप्रेजेंट करना है, ये आपके माइंड में आना चाहिए। अगर ये आ गया तो आप कभी भी मात नहीं खा सकते।
और परीक्षा में आप 4 में से 4 नंबर लाओगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो इस सवाल से आप बेहतर समझ सकते हो। ये कह रहा है कि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में पूरी करते हैं 30 घंटे में पूरा करने के लिए। अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले तो बात कर रहा है श्रमिक की, फिर कर रहा है बात समय की। अब कह रहा है कि 15 श्रमिक हैं, वो इसको 48 घंटे में पूरा कर रहे हैं। चलो, अब ये कह रहा है कि मुझे 30 घंटे में पूरा कराना है। अरे भैया, 30 घंटे में पूरा कराना तो आदमियों की संख्या में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? निश्चित रूप से होगी, तभी होगा। तो ये इससे कम हो रहा है, लेकिन ये इससे वृद्धि हो रहा है। तो कौन सा अनुपात हो गया? प्रतिलोम अनुपात। कौन सा हो गया? और जब प्रतिलोम अनुपात आ गया, बीच में लाइन खींचनी है। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये क्या हो गया? y2। और जब प्रतिलोम अनुपात आता है तो हमारा फॉर्मूला रहता है x1 बटा x2 और ये y2 बटा y1। अब बताओ, x1 की वैल्यू 15, x2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, जो कह रहे हैं मैक्सिमम होगी, और y12 की वैल्यू 30, y1 की वैल्यू 48। आप इसको सरल करोगे तो 15 इंटू 48 अपॉन 30 बराबर मैक्सिमम जो भी वैल्यू आएगी। अब आप इसको सरल करोगे, 15 दूना 30 और इस 2 को इससे सरल करोगे तो 24। तो मुझे बताओ आदमियों की संख्या कितनी होगी? 24 मेन। तो 15 से बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बिल्कुल बढ़ गई। 30 दिन में अगर आपको पूरा कराना है तो कितने आदमी लेकर आने पड़ेंगे? आपको 24 आदमी लाने पड़ेंगे। और उसके अलावा भी अगर समझ में नहीं आया तो ये आखिरी सवाल और करा रहा हूं, इसको देखना क्या कह रहा है, और ये समझ में आने से आपकी कंप्लीट प्रश्नावली समझ में आ जाएगी। बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है। एक ठेकेदार आकलन करता है कि जसमिंद्र का घर पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। व्यक्ति है एक तो, एक दिन में है, 3 व्यक्ति 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है, ले भाई, तो वो कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब आपको भी पता है, जब 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं वो 4 दिनों में करेंगे। अब मैं 4 आदमी लगा रहा हूं तो वो कम में करेंगे। तो ये हो गया x1, ये x2, y1 और y2। प्रतिलोम अनुपात आ गया। और जब प्रतिलोम अनुपात आता है तो हमारा फॉर्मूला होता है x1 बटा x2 बराबर y2 बटा y1। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप मुझे बताओ, x1 की वैल्यू 3, ये 4 और y2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और नीचे आ गया 4। इस 4 को आप 3 से गुणा करोगे, 4 का भाग दोगे तो यह कट गया 4 से 4 और आ गया 3। तो मुझे बताओ, जब 4 व्यक्तियों को इस काम में लगा दें तो वो कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 3 दिनों। इस प्रकार ये सवाल हुआ है। बड़े ही धैर्य से आपको सवालों को करना है, ध्यान देकर आपको सवालों को करना है। इन सवालों को आपको इजी नहीं मानना है, बहुत अच्छे सवाल है। अगर आपने थोड़ा सा भी कर लिया तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और फ्री फोगट में आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। इसका ये सवाल दूसरा बाकी है जो आप ढंग से करने का प्रयास करोगे, और फ्री में 4 नंबर चाहिए तो आप देखते रहिए, और बाकी सारे क्वेश्चंस के मैं वीडियो ऐसे बनाते रहूँगा। आप देखते रहिए, समय देते रहिए। आपने समय दिया, पूरा वीडियो देखिए एंड तक, कभी भी पीछे मत हटिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।